धनु राशि वालों, आपकी टूटती उम्मीदों का आखिरी सहारा है राहु। पिछले कई वर्षों से आपकी उम्मीदें हर ग्रह गोचर के साथ टूटती ही जा रही है, जबकि यूट्यूब के ज्योतिषी हर ग्रह गोचर पर पिछले कई सालों से आपको झूठी उम्मीदें देते ही आ रहे हैं। हर उम्मीद झूठी साबित हुई, कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ अच्छा। यूट्यूब के वीडियो आपको क्षणिक मानसिक शांति तो देते हैं, पर आपके जीवन में कोई बदलाव हुआ ही नहीं। इस टूटती उम्मीद को सहारा दे सकता है 2025 का यह राहु का ग्रह गोचर, जो कि 18 मई शाम 5:32 पर हो रहा है। यह राहु का गोचर आपकी उम्मीदों के डूब जाने को रोक सकता है, आपकी डूबती आशाओं और डूबते जीवन को तिनके का सहारा हो सकता है। वैसे यह भी रहा है कि आपको जब भी ग्रह गोचरों के बारे में बताया जाता है, तो मैं जब बताता हूँ तो मैं साथ में कुछ उपाय भी बताता हूँ। आप उपाय तो करते नहीं, केवल ग्रह गोचरों के वीडियो देख करके ही आनंदित हो लेते हैं। आप समझते हैं कि बस अब जीवन बदलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ऐसा हो नहीं सकता। केवल ग्रह गोचर से जीवन बदल जाए तो यह थोड़ा सा सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि जब एक बार आपको बीमारी हो गई तो बिना दवा खाए आपको आराम मिलना संभव नहीं है। आपका आभा मंडल शनि की 7.5 ने इतना कमजोर कर दिया कि छोटे मोटे ग्रह गोचर आए, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं दे सके। यह आखिरी उम्मीद है राहु का गोचर। अगर इस गोचर में आपका जीवन नहीं बदला तो आगे फिर बदलना बड़ा कठिन हो जाएगा। वैसे तो इसी 30 मार्च से आप पर ढैया भी प्रारंभ हो गई, लेकिन अगर राहु का आशीर्वाद मिल गया तो यह ढैया आपके लिए बहुत शुभ हो सकती है, क्योंकि राहु एक राक्षस ग्रह है। और यह समझ लीजिए आपके जीवन में कि आज तक आपको देवताओं ने छला है, अब राक्षस ही आपका भला कर सकता है, क्योंकि आपका आभा मंडल इतना कमजोर हो चुका है, कहीं से कोई उम्मीद दिखती नहीं। तो राहु का यह गोचर आपके लिए चमत्कारी हो सकता है। कैसे होगा, इसकी बात हम करेंगे। बने रहे वीडियो पर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आपको योगिनी माता के आशीर्वाद के लिए उनकी अखंड ज्योति में सहयोग करना चाहिए, जो कि आप स्क्रीन पर दिए गए बारकोड पर कर सकते हैं। यह योगिनी माता की अखंड ज्योति जल रही है। योगिनी ही वह है जो आपके लिए अच्छे बुरे योग बनाती है। अगर आप अपनी योगिनी को नहीं जागृत कर सके तो ग्रह गोचर कुछ भी हो जाए, आपको परिणाम तो नहीं मिलने वाला है। अतः अगर राहु के इस गोचर का आप लाभ लेना चाहते हैं तो पहले अपनी योगिनी को जागृत करें। योगिनी क्या है? योग से उत्पन्न ऊर्जा। हमारा यह शरीर पंच तत्वों के योग से बना है। इस योग की अपनी एक ऊर्जा है जिसे हम आभा मंडल की ऊर्जा कहते हैं। अगर यह ऊर्जा ब्रह्मांड की नेगेटिव एनर्जी से संपर्क कर लेती है तो ग्रह गोचर कुछ भी हो, परिणाम आपको दुखदायी ही मिलता है। लेकिन अगर यही आपकी योगिनी पंच तत्वों की समृद्ध ऊर्जा ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आती है तो ग्रह गोचर कितने भी खराब हों, आपको अच्छे परिणाम जीवन में मिलते ही हैं। तो इस योगिनी माता का आशीर्वाद लें। कमेंट में लिखिए जय माता दी, और अगर संभव हो तो 21 रुपये का अनुदान माता की इस अखंड ज्योति हेतु करें, जिससे कि आपका योगिनी दरबार से संपर्क हो जाए। चलिए बात करते हैं कि राहु का यह गोचर आपके लिए कैसे उम्मीदों का सहारा बन सकता है। देखिए, अभी राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। 18 मई शाम 5:32 यह राहु गोचर करेंगे आपके तीसरे भाव में, शनि देव की कुंभ राशि में। होगा यह कि तीसरे भाव में यानी त्रिक भाव में राहु महाकारक हो जाते हैं। राहु एक ऊर्जा है और तीसरा भाव बल और पराक्रम का भाव है। तीसरे भाव में राहु को अतुलित बल मिलता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन पर है, यानी अंश बल में अच्छे हैं,
अच्छे भाव में है। राहु का अच्छे भाव में होने का मतलब है कि राहु बुरे भाव में बैठे, अर्थात राहु आपकी जन्म कुंडली में तीसरे, छठे, आठवें, एकादश भाव में हो, तो यह राहु का गोचर आपके लिए चमत्कारी होगा। लेकिन अगर इन भावों में नहीं भी है, राहु बुरे भाव में है, राहु के लिए बुरा भाव होता है आपकी कुंडली का शुभ भाव, क्योंकि यह खराब ग्रह है। तो भी अगर योगिनी माता का आशीर्वाद मिल जाए तो आपको राहु का यह गोचर चमत्कारी परिणाम देगा, क्योंकि राहु तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में है। राहु महापराक्रमी है। तीसरे भाव में बैठे राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहां मिथुन राशि है। मिथुन राशि में राहु उच्च हो जाता है, तो साथ ही यह सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव, आपके पार्टनर का भाव होता है। तो तीसरे भाव से पंचम दृष्टि जो अति शुभ होती है, यह उच्च दृष्टि है राहु की। तो आपको अपनी पत्नी के भाग्य का सहारा मिलेगा। आपके भाग्य से नहीं कुछ हुआ तो अब पत्नी के भाव से मिलेगा, और यही योगिनी भाव है। पत्नी ही आपकी योगिनी है। तो अगर पत्नी की कुंडली में राहु अच्छे हुए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर अच्छे न भी हुए तो चूंकि उच्च दृष्टि है सप्तम भाव पर, तो पत्नी के भाग्य से आपको बहुत लाभ मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको छोटे से उपाय करने होंगे। राहु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, जहां सूर्य की सिंह राशि है। राहु चंद्रमा को परेशान करते हैं, सूर्य के सामने उनका बस नहीं चलता, सूर्य के सामने वह नतमस्तक हो जाते हैं। हालांकि ग्रहण योग लगाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो भाग्य का भी आपको थोड़ा साथ मिलेगा। साथ ही राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, जहां राहु परम कारक होते हैं, और वहां राहु के ही मित्र शुक्र की राशि तुला है। तुला राशि में राहु अत्यंत कारक होते हैं, क्योंकि मित्र शुक्र है, वह भी राक्षस गुरु है। तो गुरु, राक्षस गुरु जो शुक्र है, वह आपके इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी है। पराक्रम में बैठ करके राहु यहाँ आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, बशर्ते कि आप सप्तम भाव का बल ले लें, क्योंकि सप्तम भाव पर राहु की उच्च दृष्टि है। सप्तम भाव है क्या? आपकी सैया का भाव है। और मैं पिछले कई वीडियो में बताता रहा हूं कि अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो सैया को बदल ले। सैया मतलब आपका बिस्तर। कैसे बदल लें? तो आइए यहाँ फिर बता देता हूँ, यह आपकी आखिरी उम्मीद है। अगर यह नहीं किया आप, तो राहु का यह गोचर भी व्यर्थ ही जा सकता है। सैया को बदलने का तात्पर्य यह नहीं कि आप अपनी बेड को, पलंग को बदल लें। नहीं, बेड पलंग को वही रहने दें, उसको गंगा जल से शुद्ध कर लें। साथ ही उस बेड पर राहु और शुक्र का यह समृद्ध यंत्र, जिसे हम सैया यंत्र कहते हैं, विधि विधान से स्थापित कर ले, क्योंकि यहाँ शुक्र का फल मिलना अनिवार्य है। शुक्र बलवान तो गधा पहलवान, और राहु का बल सप्तम भाव पर पड़ रहा है उच्च दृष्टि के कारण। सप्तम भाव आपके बेड का भाव, आपके बिस्तर का भाव, जहां आप अपने जीवन के साथी के साथ योगिनी क्रिया में तल्लीन होते हैं और शुक्र उत्पन्न होता है। तो राहु की दृष्टि यहाँ बहुत अच्छा करेगी अगर वहां शुक्र का यंत्र स्थापित हो तो यह शुक्र का यंत्र स्क्रीन पर जो दिख रहा है, यह यंत्र आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं या किसी से बनवा सकते हैं। कैसे बनवा सकते हैं? तो राहु और शुक्र के मंत्रों का निश्चित मात्रा में, यानी 11,000 राहु का मंत्र और 11,000 शुक्र का मंत्र जाप करवा करके इस यंत्र को सिद्ध करवा ले 3 दिनों के अंदर। 3 दिनों के अनुष्ठान में यह यंत्र सिद्ध होता है। और अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, जन्म तिथि और अपना पता भेजें। हम 3 दिनों में इस यंत्र को आपके लिए पुनः सिद्ध करके भेज देंगे। साथ ही अब इतने जाप का अगर आप कराएंगे तो भी व्यय है, हम कराएंगे तो भी व्यय है, तो इस पर कुल 2651 रुपये का व्यय है। आप दिए गए बारकोड पर इस राशि को भेज करके उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम पता भेजे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर। निवेदन है कि केवल व्हाट्सएप करें, डायरेक्ट कॉल न करें। हम कॉल नहीं उठा सकते, हम कितने लोगों का कॉल उठाएंगे। व्हाट्सएप पर आप अपने संदेश लिखें, अगर बात करने की आवश्यकता होगी तो हम समय निकाल करके बात भी करेंगे।
परंतु डायरेक्ट काल न करें। तो इस तरह से इस गोचर से आप राहु के इस महागोचर से अपनी उम्मीदों को एक सहारा दे सकते हैं। उम्मीदें हैं तो जीवन है, और राहु इस उम्मीद को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, बशर्ते आप उनके शरण में जाएं तो सही। धन्यवाद।